सवाल नंबर हमारा 12 जिसमें कह रहा है वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। मतलब कह रहा है कि दो बिंदु हैं जिन पर, यानी हम मान लेते हैं ए और बी बिंदु है हमारे दो। ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और बी बिंदु का दिया हुआ। इन दोनों से समान दूरी पर कोई तीसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक ये कह रहा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब किस पे करवा रहा है, वाई अक्ष पर। मतलब यहाँ ये एक्स और ये वाई, मतलब इस वाई पर ज्ञात करो। मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। सेम जो क्वेश्चन नंबर 11 किया उसका उल्टा है। इसके अंदर यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है ये किस पे ज्ञात करवा रहा है, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर मतलब यहाँ पर जो पहला मान एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और वाई का निर्देशांक हमें ज्ञात करना, मतलब हमें वाई का मान ज्ञात करना है। तो ए का निर्देशांक हमें दिया हुआ है -2, -5, -2 और जो बी बिंदु है उसका निर्देशांक दिया हुआ है हमें 3, 2 दिया हुआ है। और हमें कह रहा है कि जो सी बिंदु है वो किस पर, वाई एक्स पर। मतलब यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो सेम हम समीकरण बनाते हैं हमारी ए सी, ए और सी। इसका ये x1 हो जाएगा, ये इसका x2, इसका ये y1 और ये इसका y2। तो सबसे पहले हम समीकरण रख लेते हैं यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x1 है वो x1 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद y1 है y1 की वैल्यू रखेंगे, x2 है x2 की वैल्यू, y2 है वो y2 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो x1 है हमारे पास कितना, -5। इसके बाद ये सूत्र का जो माइनस है वो रखेंगे। इसके बाद x2 कितना है हमारे पास 0, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस में देखेंगे यहाँ पर y1 कितनी है हमारे पास -2 और उसके बाद सूत्र है जो माइनस का वो रखेंगे और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास y, इसका होल स्क्वायर। तो सेम कंडीशन हमारी हो गई। यहाँ पर प्लस ये 0 है वो प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास कितना रहेगा -5, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पर हम इसको ये -2 और ये -y, मतलब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ए भी आपके पास किसका है, माइनस का। मतलब इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। मतलब ये सूत्र बढ़ गया इसको जब हल करते हो तो। क्यों ऐसा क्यों हो गया, यहाँ प्लस क्यों आया, मतलब एक का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इन दोनों संख्या मतलब ए और बी आपस में गुणा हो रही है, तो माइनस का ए है और माइनस का बी है, मतलब माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है प्लस। तो इस सूत्र को हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो जाएगा प्लस का 4 और उसके बाद प्लस का 4y और उसके बाद प्लस का y स्क्वायर। अब यह माइनस का वर्ग मतलब 25 हो गए। उसके बाद प्लस का 4 और प्लस का 4y और प्लस का y स्क्वायर। अब यहां पर अगली जो समीकरण होगी हमारी BC। अब BC के अंदर हम देखते हैं सेम कंडीशन होगी हमारी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखेंगे x1 इसके अंदर हमारे पास ये x1 हो गया हमारे पास 0, ये x2 हो गया 3, y1 हो गया हमारे पास y और ये हो गया y2। तो यहाँ पर x1 हमारे पास 0 तो x1 की जगह 0 रखेंगे, x2 हमारे पास 3 तो यहाँ 3 रखेंगे। उसके बाद प्लस y1 कितना है हमारे पास y, तो y रखेंगे, y2 हमारे पास 2 तो इसकी वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले x1 हमारे पास कितना है 0 तो यहाँ 0 रख देते हैं। उसके बाद सूत्र का जो माइनस है वो माइनस, x2 हमारे पास कितना है 3, इसका वर्ग। उसके बाद प्लस y1 कितना है हमारे पास, y1 हमारे पास y तो y रखेंगे। उसके बाद सूत्र का जो माइनस है y2 हमारे पास है 2, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 0 से कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ प्लस का 9 हो गया। इसके बाद प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक का y का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4।
अब यहाँ पर कह रहा है ये दोनों की जो दूरी है वो क्या है, समान है, मतलब AC बराबर क्या है, BC। तो AC बराबर हो गया हमारा BC। AC की वैल्यू हमारे पास, AC की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस 4 प्लस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये समीकरण रखेंगे यहाँ पर 25 प्लस 25 और 4 हो गए, देखो 29 हो गए, यहाँ पर 29 प्लस का 4 वाई और प्लस का वाई स्क्वायर का रूट। उसके बाद बराबर 9 और 4 दोनों अंकगणित की संख्या है, मतलब ये एक साथ जोड़ के लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई और प्लस का 13। अब रूट से रूट तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ बच के हमारे पास 4 वाई और इधर माइनस का, ये आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 8 वाई हो गया, बराबर 29 पक्षांतर हो गया, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का 13। मतलब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 16 और इधर बच गया हमारे पास 8 वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 16/8 यानी माइनस का 2। तो जो y की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ जो C बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, माइनस का 2।